नमस्कार, केम छो दोस्तों। आपका दुबई यूनिवर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है और वो अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो क्यों है और उसका क्या परिणाम रहा। और तो हम इन पॉइंट्स पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अज़रबैजान, ये दोनों कंट्रीज़ है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है और इनकी बॉर्डर मेनली टर्की, ईरान और इजराइल के साथ है। मतलब ये सेंट्रल एशिया में ये दोनों कंट्रीज़ हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो विवाद है वो बिल्कुल सेम वही विवाद है जो पांडवों के बीच में था, या फिर हम कहें प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। यस गाइस, मैं लैंड के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो इनके बीच में जो लैंड का कॉन्फ्लिक्ट है वो है नगोर्नो काराबाख। ये एक दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक लैंड है जिसको लेकर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और इनका ये विवाद 1980 में शुरू हुआ था। और 1980 में ये दोनों मानते हैं कि ये जो एरिया है नगोर्नो काराबाख, ये दोनों कंट्रीज़ कहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ के अंडर आता है। मतलब आर्मेनिया कहते हैं वो आर्मेनिया के अंडर आता है और अज़रबैजान कहते हैं वो अज़रबैजान के अंडर आता है। पर गाइस, वो मेनली अभी जिस मैप में दिखाया जाता है वो अज़रबैजान के अंडर दिखाया जाता है, पर आर्मेनिया उस पर दावा करते हैं। और इसी बात को लेकर इनमें वॉर भी हुई थी 1980 से लेकर 1992 के बीच में। इनमें 5 से 6 बार लड़ाइयाँ हो चुकी है जिसमें इन दोनों सेनाओं के हज़ारों सोल्जर और सैनिकों से ज़्यादा लाखों तादाद में आम नागरिक भी मारे गए हैं। तो ये अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है इनमें फिर से युद्ध हो रहा है। पिछले 100 घंटों में ये इनका वॉर फिर से माना जा रहा है, इनकी वॉर फिर से स्टार्ट हुई है। और जब इंडिया और चाइना में भी मेनली विवाद चल रहा था जुलाई या अगस्त के टाइम में, तब इनकी अराउंड भी इसी एरिया को लेकर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और अगर हम इन कंट्रीज़ की सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करें कि अगर वॉर होती है इन दोनों के बीच में तो इन दोनों कंट्रीज़ की सपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन सी होंगी, तो मैं आपको बताऊं तो जो अज़रबैजान है वो उसके ऊपर मेनली टर्की और पाकिस्तान का सपोर्ट है, और जो आर्मेनिया है उसके ऊपर ईरान का सपोर्ट है। मतलब आर्मेनिया के साथ ईरान है और माना जा रहा है यूएसएसआर जो कि है रशिया भी आर्मेनिया का साथ देगा इस वॉर में मेनली। और इन दोनों की लड़ाई काफ़ी अजीब है और ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया, और इजराइल अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है। और ईरान और इजराइल दोनों डिफरेंट दोनों ऐसी कंट्रीज है जिनमें खुद लड़ाई है। तो अगर दोनों में युद्ध होता है तो शायद ईरान और इजराइल में भी वॉर हो सकती है। और अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो किस कंट्री को सपोर्ट कर रही है, तो उसका आंसर रहेगा आर्मेनिया को, क्योंकि इंडिया के काफ़ी कॉन्टेक्ट हैं आर्मेनिया से ऑयल सप्लाई भी होता है इंडिया को और आर्मेनिया से काफ़ी हेल्प मिलती है इंडिया को। तो इसलिए इंडिया में भी आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा। पर इंडिया के सूत्रों के अगर हम बात करें तो इंडिया इस वॉर में न्यूट्रल रहेगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। इंडिया किसी भी का भी साथ नहीं देगा। जो ऊपर से लोग कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से कह रहे हैं, उनका मानना यही है कि इंडिया इस वॉर में न्यूट्रल रहेगा। तो ये सुर्खियों में इसलिए भी है कि आर्मेनिया ने अभी